नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एएनएम केस में क्या कुछ बदलाव देखने के मिल रहे हैं, सारी जानकारियां हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही सुनवाई की क्या कुछ सच्चाई रही है, जो सुनवाई हुई थी 2 अप्रैल को उसमें क्या कुछ हुआ था। वैसे हमने 2 अप्रैल की सुनवाई की रिगार्डिंग आपको बता भी रखे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान है, चाहे वो क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी है, चाहे वो डायरेक्ट काउंसलिंग के मांग के आधार पर जो बहाली चाह रहे हैं, तो वो सारे कैंडिडेट भी परेशान है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, सबको मौका मिलने जा रही है। हम आपको सारा कुछ बताने वाले हैं किन किन को मौका दिया जा रहा है, जो इसमें ज्वाइनिंग होंगे। उसमें जिस तरीके से इस केस की यदि हम बात करें तो इस केस की सुनवाई दिया गया है। ये जो सुनवाई हुआ था 2 अप्रैल को, इसका सुनवाई आपने देखे हैं कि इसमें जो कि काउंटर एफिडेविट जो मांगा गया है और उसके लिए 9 अप्रैल को इसको सुनवाई रखा गया है। ये आप सबको पता है कि 9 अप्रैल को इनकी सुनवाई रखी गई है। लास्ट इसका 2 अप्रैल का था। लेकिन वही यदि हम बात करें तो जो क्वालिफाई वाले जो केस किए हैं एलपीए केस, ये भी एलपीए केस का ही है, लेकिन इसमें दोनों मर्ज है। तो इस केस को लेकर जो काउंसलिंग के आधार पर बहाली चाह रहे हैं वो सारे कैंडिडेट खुश है कि इनकी सुनवाई होने जा रही है, क्योंकि इसमें CWJC वाला जो केस है वो भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि दोनों को साथ मर्ज करके सुनवाई हो रहे हैं एलपीए जो बिहार सरकार है उसके और इनके केस को। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें अपील वाला केस है जो कि स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा है, और उसके बाद पिटिशनर में आप तो यहाँ रीपिटिशनर में आप देख ही सकते हैं। लेकिन इनका अभी तक कुछ ऐसा डेट नहीं दिया गया है। यदि इसकी हम बात करें तो 29 मार्च को सुनवाई हुआ था। इसका फर्स्ट यदि हम सुनवाई की बात करें तो 29 मार्च को इसको मतलब कि सेकेंड इसका सुनवाई हुए थे। और वही यदि हम बात करें तो इसकी सुनवाई के बाद अभी तक डेट नहीं दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ वाइड ऑर्डर दिया गया है, लेकिन डेट नहीं दिया गया है। तो जो भी क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी है वो सोच रहे हैं कि क्या हम लोगों का केस की सुनवाई नहीं होंगे या आगे क्या कुछ फैसला देने वाले हैं हाई कोर्ट। तो हम आपको सारी जानकारियाँ बता देते हैं कि आपका अगर डेट नहीं दिया है सुनवाई का, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपके केस पर कोर्ट का नज़र नहीं है। आपके केस पर भी नज़र रखकर ही डिसीजन देंगे। कोर्ट नज़रअंदाज बिल्कुल भी केस को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस केस को नज़रअंदाज करते हैं तो फिर इसका जब हेयरिंग होंगे तो उस टाइम इसके रिगार्डिंग भी तो पक्ष रखा जाएगा, इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अभी सभी आदमी जो भी कैंडिडेट है, सभी जो अप्लाई किए हैं, चाहे वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, उन सब को अभी चांसेज है, चाहे क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसके पक्ष में ये सुनवाई देखने को मिलेंगी, क्योंकि कोर्ट में है। तो खुद आयोग को नहीं पता कि अब किसके पक्ष में इसका फैसला आने वाले हैं, क्योंकि कोर्ट ही अब डिसीजन देंगे और उसके बाद ही आयोग उस पर अमल करके उस पर जो आगे की प्रक्रिया है उसको आगे कंटिन्यू करेगा। तो इनका अभी नहीं दिया है नेक्स्ट हेडिंग डेट। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइए, क्योंकि दोनों केस है उनके मर्ज करके 9 अप्रैल को है। इस बीच में इसका भी डेट आ सकते हैं, नहीं भी आएंगे तो भी कोई बात नहीं है। इसका भी ऐसा नहीं है कि इसको नेगलेक्ट करके सुनवाई देखने को आप लोगों को मिलेंगे। सबको साथ लेकर ही सुनवाई होंगे जो कोर्ट को लगेंगे। इसका नियम अच्छा है, नियमावली जो पहले के नियमावली से होनी चाहिए, या जो क्वालिफाई अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे दिए हैं उनको मौका मिलना चाहिए। तो वो अब कोर्ट के डिसीजन पर है। तो कोर्ट के डिसीजन आने का आप लोग इंतज़ार करिए। अब 9 अप्रैल को इसके रिगार्डिंग आपको 9 अप्रैल को डिसीजन देखने को मिलेंगे, और 9 अप्रैल को इस केस की रिगार्डिंग जो डिसीजन मिलेंगे। और वही यदि हम बात करें तो इसमें बदलाव की हम बात करें, केस में बदलाव की, तो अभी ऐसा जो बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या तीनों को मर्ज किया गया, तीनों को मतलब एक साथ करके केस में बदलाव किया गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तीनों केस को एक साथ नहीं लाया गया है। तो इसमें आप लोगों को अभी कोई ऐसा बदलाव नहीं दिया गया है कि एएनएम केस में कि जिससे कि आप लोगों को लगे कि इसको तीनों को एक साथ मर्ज किया गया है, ऐसा नहीं है। उसका अभी डेट आना बाकी है। उसका डेट अगर दिया जाता है तो उसकी रिगार्डिंग हम आपको सारी अपडेट बताएंगे भी। और अभी ये मत सोचिएगा कि उनका होगा मेरा नहीं होगा, अभी सब इसमें बने हुए हैं। इस जो बहाली की दौर है उसमें सब बने हुए हैं, चाहे वो क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी है, चाहे जो डायरेक्ट काउंसलिंग के आधार पर बहाली चाह रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसा कोई डिसीजन ही नहीं आया है
कि कह सकते हैं आपकी मतलब कि इसके निर्णय के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं इसका होगा। अभी ऐसा कोई ठोस डिसीजन नहीं आया है, तो जो कुछ होंगे उसके लिए आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, निश्चित रूप से कोर्ट की तरफ से अच्छा डिसीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और जो जानकारियाँ आएंगे वो हम सारी जानकारी आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। थैंक यू।